नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके से ऐसी कलेजा चीर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है जिसने मुनीर सेना के क्रूर चेहरे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। पीओके के रावलकोट में भड़का जन आक्रोश अब एक खौफनाक बगावत का रूप ले चुका है, जहां ज्वाइंट पब्लिक एक्शन कमेटी जेपीएसी के पीछे पीछे हजारों नागरिक हाथों में मशाले लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। रोटी बिजली मांग रही जनता पर मुनीर गोलियां तो बरसा ही रहे थे, लेकिन अब हद पार हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने मरे हुए कश्मीरी नौजवानों की लाशों को भी किडनैप करना शुरू कर दिया है। पीओके के लोग बोले, नफरत से बदला पैदा होगा। मुनीर सेना के तानाशाही रवैये के कारण पूरी घाटी में सिर्फ रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। प्रदर्शन में शामिल स्थानीय कश्मीरी नागरिक कैमरे के सामने चीख चीख कर पाकिस्तानी हुकूमत की बर्बरता की दास्तां बयां कर रहे हैं। इस घिनौने अत्याचार के बाद अब पीओके के लोगों ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों को सीधे चेतावनी दे दी है, तुम्हारी फैलाई इस नफरत से सिर्फ भयानक बदला ही पैदा होगा। नरसंहार के सबूत छुपा रही पाकिस्तानी आर्मी। जी हाँ, स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि जो जनता बुनियादी सुविधाएं मांग रही है उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना सीधे निशाना बनाकर गोलियां मार रही है। बुजुर्गों और नौजवानों के सामने उनके अपनों की लाशें बिछाई जा रही हैं। एक स्थानीय कश्मीरी नागरिक ने रोते हुए दुनिया के सामने मुनीर का क्रूर चेहरा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने बताया कि ये जालिम लोग इतने गिरे हुए हैं कि हमारे जो नौजवान इनकी गोलियों से शहीद हुए हैं, ये उनकी डेड बॉडीज तक को किडनैप करके अपने साथ उठा ले गए हैं। ये लाशें इसलिए छिपा रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और दुनिया के सामने नरसंहार का सच बाहर ना आ पाए। पाकिस्तानी सेना के इस भयंकर जुल्म के बीच आंदोलन के मुख्य चेहरे और एक्टिविस्ट एडवोकेट साद अंसारी ने मंच से एक ऐसा भाषण दिया है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक के सैन्य मुख्यालय को हिलाकर रख दिया है। साद अंसारी ने गोलियों और लाठियों का सामना कर रहे कश्मीरी लोगों के बीच खड़े होकर साफ कह दिया है कि अब पानी सिर से बहुत ऊपर जा चुका है और कश्मीरी पीछे नहीं हटेंगे। एडवोकेट साद अंसारी ने जब गरजते हुए वहां मौजूद हजारों लोगों से हाथ उठवाकर पूछा, क्या आप इस खूनी सेना के सामने यहाँ डटे रहने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक लंबी और मजबूत लड़ाई लड़ने का दम रखते हैं? तो अपनों की लाशें देखने वाले नागरिकों से भरी पूरी घाटी एक सुर में हाँ के नारे और बगावत की गूंज से कांप उठी। साद अंसारी ने पाकिस्तानी हुक्मरानों और जनरलों के ललकारते हुए याद दिलाया कि जब पाकिस्तान के बड़े नेता मुजफ्फराबाद आए थे तो हमने उनसे साफ कहा था कि कश्मीरी कभी पाकिस्तान को गिरने नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने अधिकारों और बुनियादी इंसानी हकों पर रत्ती भर भी समझौता करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के 2-3 बड़े अधिकारियों और नेताओं को अपनी ईगो को साइड में रखकर तुरंत शांति का रास्ता चुनना चाहिए, वरना यह जो नफरत उन्होंने बोई है वो पूरे देश को ले डूबेगी। जनता के टैक्स से पलने वाले अफसरों का होगा पाई पाई का हिसाब। जी हाँ, ये पाकिस्तानी सेना की गोलियों का सामना कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अब ये साफ कर दिया है कि वे केवल सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, बल्कि स्थानीय कोर्ट, सरकारी बाबुओं और असेंबली में बैठे नेताओं की मनमानी को पूरी तरह से खत्म करके दम लेंगे। जो अफसर और नेता जनता के खून पसीने की कमाई पर ऐश कर रहे हैं, उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। साद अंसारी ने बहुत ही आक्रामक लहजे में कहा कि जो बेबस जनता टैक्स भरकर वहाँ के लोकल डिप्टी कमिश्नर, डीसी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी और कमिश्नर की जेबें भरती है, अब वही पीड़ित जनता इन सरकारी बाबुओं की कॉलर पकड़कर इनसे पाई पाई का हिसाब मांगेगी। उन्होंने असेंबली के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तुम लोग हमारा वोट लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने घूमते हो और अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल चुके हो, जबकि यहाँ का आम नागरिक 2 वक्त की रोटी के लिए बुरी तरह तरस रहा है। उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं और तुम अपनी अयाशी में डूबे हो। अब ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी दुनिया देखे हमारा हाल। पीओके के लोगों की गुहार रावलकोट की इस ऐतिहासिक धरने में डटे प्रदर्शनकारियों की मांगे बिल्कुल आर पार वाली है।
कश्मीरी आवाम की सबसे बड़ी जो पहली मांग है वो ये है कि पीओके की बैंकिंग सिस्टम में तुरंत सुधार किया जाए, वहाँ के स्थानीय एजेके बैंक को एक शेड्यूल बैंक का पूरा दर्जा दिया जाए ताकि वहाँ के लोगों की आर्थिक लाचारी और वित्तीय शोषण को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से तंग आकर अब आंदोलनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से इस मामले में तुरंत दखल देने की बड़ी गुहार लगाई है। एडवोकेट साद अंसारी ने ग्लोबल मीडिया, संयुक्त राष्ट्र, यूएन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी मानवाधिकार संस्थानों को सीधे तौर पर पीओके आने का न्योता दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपील की है कि दुनिया भर के देशों की संसदों और पार्लियामेंट के सामने जाकर ये दिखावा और बताया जाए कि पीओके की इन मासूम चेहरों पर पाकिस्तानी आर्मी क्या क्या जुल्म ढा रही है। उन्होंने विदेशी मीडिया से साफ शब्दों में कहा है कि वे यहाँ आएँ और पाकिस्तानी हुकूमत के इस क्रूर और खूनी चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करें, क्योंकि अब कश्मीरी अपनी आज़ादी और अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है? क्या जो पाकिस्तान में हो रहा है और जो ये प्रदर्शनकारी बयान दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।